जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना है। लाइक हम प्रेपरेशन कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, प्रेपरेशन के साथ कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं। पर जब हम ये सोचते हैं कि क्लैट अच्छा होगा या नहीं होगा, उस दिन क्या होगा, मैं अच्छा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो वो नहीं सोचना है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ अपना 100% देना है, तो हमें वही करना है बस। Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome to Chamomile Tea with Toppers. I'm a CLAD educator and we have a very special guest today, Komal Gadwal, who got an All India rank 96 in CLAD 2023 and she is going to the best law school in the country right now, and we are going to ask about her preparation strategy and some very important perspectives about Komal's preparation and how she can inspire you as well to do as well as she did in this exam. So Komal, welcome again to Chamomile Tea with Toppers, and we are going to discuss a lot of things about you. But first of all, I would like to understand what prompted you कि आपने law as a career choose किया. Because generally अगर आप स्कूल में पूछोगे अपने टीचर्स से तो वो आपको साइंस अगर आप ले रहे हो तो वो बोलेंगे कि नीट या IIT कर लो. अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो वो बोलेंगे कि CA कर लो. अगर ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो तो वो पहले आपको मना कर देंगे कि मत लो. मतलब जनरली हमको क्लैट कोई बताता ही नहीं है बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में. एंड यू बिलोंग टू मानसा इन पंजाब, तो वहाँ पर मुझे लगता है और एक्सपोजर कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता. सो आपने कैसे सोचा क्लैट करने के बारे में? एक्चुअली थोड़ी अजीब स्टोरी है मेरी. तो जब मैं 4th क्लास में थी तो देयर वाज अ गर्ल इन माय विलेज एंड शी बिकेम अ जज. सो लाइक एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हर. उसी की बात हो रही थी पूरे विलेज में. तो तब से मैं सोचती थी कि मैं भी जज बनूंगी तो मेरी भी ऐसी बात होगी पूरे विलेज में. लाइक तो मैं छोटी थी तो लाइक ऐसे आइडियाज़ आते थे. तो जब मैं 10th में हुई, जो 10th के एग्ज़ाम हुए तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया. तो लाइक सभी ने बोला कि साइंस ले ले. लाइक हमारी सोसाइटी के बारे में आपको भी पता है, तो लाइक वो यही बोलते हैं कि अच्छे परसेंटेज है तो साइंस लेना चाहिए. तो उनके प्रेशर में आके मैंने साइंस ले लिया. बट पहले मैं सोचती थी कि ह्यूमैनिटीज़ लूँगी एंड लॉ करूँगी उसके बाद. बट उनके प्रेशर में मैंने साइंस तो ले लिया बट मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसमें. तो मैंने लाइक लॉ के बारे में सोचा ही नहीं 2 साल, +1 +2 में दोनों साल नहीं सोचा. फिर +2 के 2 मंथ बाद मैंने दोबारा सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे IIT तो नहीं करना. मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री में. तो तब मैंने लाइक यूट्यूब पे सर्च करा, तब मुझे क्लैट के बारे में पता लगा. तो मैंने 12th के 2 मंथ बाद स्टार्ट करी क्लैट की प्रेपरेशन. अच्छा, और आपने बताया था अभी जैसे यू हैड टू टेक 2 ड्रॉप्स टू क्लियर इट, और आपने जो फर्स्ट वाला जो ड्रॉप था, जो आपने प्रिपरेशन बेसिकली स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम, सो व्हाट वाज द रैंक एट दैट टाइम? My rank was 2989. So almost 3000. So आप almost 3000 rank से you came all the way to 96. So we are going to discuss about this journey because ये काफ़ी ज़्यादा enriching होने वाली है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए to understand कि ऐसे कैसे कर सकते हैं. बिकॉज मैंने जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसे पेसिमिस्ट होते हुए देखा है कई बार, इन द सेंस कि उनको कुछ लोग आके बोल देते हैं कि तुमसे एक बार नहीं हो पाया, तुमने अच्छे से मेहनत तो की ही थी, तुमसे वापस नहीं होगा. बट यू आर एन एग्जाम्पल हु हैज़ एक्चुअली प्रूव्ड अदरवाइज कि ऐसा कुछ भी नहीं होता. जब आप प्रॉपरली क्लिक करना होता है, जब आपको ठीक नॉर्मल चीज़ें ठीक करते हो, जो बेसिक चीज़ें ठीक करते हो तो हो जाता है. सो इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, ऑल ऑफ अस नो दिस. So did you have a proper schedule that you made for yourself कि इस तरह से मैं करूँगी इस एग्ज़ाम को? लाइक जब मैंने फर्स्ट ईयर प्रेपरेशन करा तब इतने अच्छे से नहीं करा मैंने. मेरा इतना शेड्यूल भी नहीं था. लाइक कुछ भी कोई सब्जेक्ट मन करता था वही मैं रीड करने लग जाती थी. तो इतना अच्छा शेड्यूल नहीं बना मेरा. और जब एग्ज़ाम वाले दिन इतना ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि ड्रॉप ईयर था, तो प्रेशर के चक्कर में मेरी प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी थी. मैं खुद बोल सकती हूँ मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर करा था. लाइक इट वाज माय ड्रॉप ईयर. तो बट मैंने एग्ज़ाम वाले दिन पूरा ख़राब कर दिया वो. तो एग्जाम के दिन क्या प्रॉब्लम हुई? मतलब आपको जाके वहाँ पर लगा कैंपस पे कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और कैसे होगा एग्जाम, यही वाला हाँ वही. उनको देख के लाइक वो इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे सभी, और मैं उनको देख के बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट होगी कि मेरा तो होना ही नहीं है, पता ही है मुझे. और दूसरी बात कि लाइक मैं इतने अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड से भी नहीं आती. तो लाइक मैं यही सोचती थी कि मेरा तो नहीं होगा. मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था और कुछ प्रेशर की वजह से तो मैंने वो सारा खराब कर. बट आई थिंक ये बहुत ही आप एक अच्छा एग्जाम्पल हो, एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश को एक हिंड्रेंस मानते हैं. वी अंडरस्टैंड कि इंग्लिश हैवी पेपर है, इसमें आपको इंग्लिश आना चाहिए, बट वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप सीख ही नहीं सकते. मतलब ओवर योर जर्नी फॉर दैट 1 ईयर, जो 6 महीने जितना का भी जर्नी होता है, जिसका भी अलग वो लोग सीख सकते हैं इसमें, राइट? सो व्हाट डिड यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? आपने किस तरह से अपने एग्जाम के लिए इंग्लिश को इम्प्रूव किया? इंग्लिश के लिए लाइक मैंने एक्स्ट्रा 2 आवर्स निकाले. तो 2 to 4 या एवरी डे. सो मैं लाइक अलग अलग आर्टिकल्स लेती थी. देयर वाज डिफरेंट वेबसाइट्स.
सो कुछ बायो से रिलेटेड, कुछ साइंस एंड लाइक डिफरेंट फील्ड से 2-2 आर्टिकल। सो 2 to 4 का टाइमर लगा के कंटिन्यूसली मैं रीड करती थी। तो लाइक आधे घंटे तक तो मैं अच्छे से रीड कर लेती थी, पर उसके बाद मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। मतलब कभी कभी मन करता था बस यहीं पे रोक दूँ, बट लाइक आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ। तो लाइक मैं दोबारा रीड करती थी, समझ नहीं आता था। तो वो मैंने लाइक 3-4 मंथ फॉलो करा। अभी जब मैंने सेकेंड बार प्रेपरेशन करा तब भी मैंने ये चीज़ करी। लाइक आई सो द इंटरव्यू ऑफ केविन प्रेची विद यू, तो उन्होंने ये बताया था रीडिंग स्पीड के लिए 2 to 4 का टाइम लगा के, तो मैंने वो अप्लाई किया एंड उससे मेरी काफ़ी रीडिंग स्पीड भी इम्प्रूव हुई और मेरी इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। लाइक आई थिंक ये कंसिस्टेंट रहने का बहुत बड़ा फायदा होता है। सो डिड यू आल्सो रीड न्यूज़पेपर्स, बिकॉज सारे एजुकेटर्स बोलते हैं कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, न्यूज़पेपर मैंने लाइक 1.5 ईयर डेली रीड किया, एक भी दिन नहीं था जब मैंने रीड नहीं किया न्यूज़पेपर। तो ये देखो, ये दिस इज हाउ कंसिस्टेंसी टेक्स यू टू हाइट्स। तो कोमल जहाँ पर पहुंची है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, जहाँ उसने फर्स्ट ड्रॉप के बाद जो रैंक आया, उसके बाद में जो उसने अभी करके दिखाया है, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ। इट्स नॉट एन एग्जाम। मैं कई बार आपने वीडियोस में बोलते हुए देखा होगा कि इट्स नॉट एन एग्जाम फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल, इट्स एन एवरेज एग्जाम फॉर दोज पीपल हु आर कंसिस्टेंट इनफ, दैट्स इट। है ना, ये वही एग्जाम है। तो कोमल इज एन एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट। सो कोमल, इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू यू कुड से रीडिंग फास्ट, आपने बोला कि आपने रीडिंग डेली लेवल पर 2-3 घंटे कोशिश की, लेकिन जब आप टेस्ट देने की बारी आती है ना, तो फिर वहाँ पर आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम फिर से थोड़ा स्लो हो गए हैं, हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट पार्ट कि आपने जैसे इंग्लिश सेक्शन आपके सामने आया, जब कोई मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में इंग्लिश आ जाता है, तो डिड यू स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इनिशियली एंड देन ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम जो आपने लेते थे आप पहले? लाइक स्टार्टिंग में मैं ऐसे करती थी, मुझे पता था इंग्लिश में लाइक 30 मिनट्स में 6 पैसेज तो नहीं होंगे मुझसे। तो लाइक मैं उनमें से देखती थी सबसे इजी 5 पैसेज, तो वो पहले सॉल्व कर लेती थी एंड फिर बाकी सेक्शन अगर टाइम लाइक लास्ट में बचता था, वैसे तो नहीं बचता था, पर अगर बचता था तो मैं वो एक पैसेज लास्ट में करती थी। तो ये आपका स्ट्रेटजी शुरू पे था? शुरू में ये था। मेरे को जानना है कि आपने कभी पहला मॉक टेस्ट दिया होगा अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको याद है आपका स्कोर कितना था उस टाइम पे? माय स्कोर वाज 29। 29? व्हाट वाज द स्कोर इन दिस क्लैट एग्जाम? इट्स 97.25। 97.25। 29 से 97.25 की जर्नी है, 3000 रैंक से 96 की जर्नी है। ये तो काफी ज्यादा इंस्पायर है, मैं खुद इंस्पायर हो गया बैठ के 10 मिनट में यहाँ पे। काफी एक बहुत ही अच्छी बात है ये। और इंग्लिश के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश फिर भी क्या है, पैसेजेस ठीक होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में भी मतलब आप कुछ हद तक, कई बार क्या होता है मॉक्स में बहुत गलती करते हैं, बट एग्जाम थोड़ा उसका ठीक आता है। लेकिन लीगल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे थोड़ा डरते हैं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नया है, इट इज़ वेरी यू कुड से यूनिक टू क्लैट। और लीगल रीजनिंग में आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो चल जाता है, बट वो लॉन्ग पैसेजेस पढ़ना, बार बार उनके बेसिस पर बहुत सारे आंसर्स देना, हाउ डिड दैट वर्क आउट फॉर यू? आपने क्या किया उसके लिए? लाइक लीगल पैसेज काफ़ी लेंथी होते थे, तो मैं लाइक स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइंस होती है और जो एंडिंग वाला पार्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें में होती। तो लाइक मिडिल वाला पार्ट में जल्दी जल्दी रीड करती थी, लास्ट में आके थोड़ा स्लो रीड करना पड़ता था, तो लाइक उसमें से काफ़ी आंसर मिल जाते थे। तो उसमें 8 पैसेजेस आते हैं, तो आपने जब पहला शुरू किया होगा देना, तो आप कितने अप्रॉक्सीमेटली पैसेजेस सॉल्व कर पाते थे, अगर आपको याद होगा तो? लाइक मुश्किल से 4-5 इतने। राइट। तो आपके अटेम्प्ट मुझे लगता है कि शुरू में तो अराउंड 60-70 के आसपास ही रह पाते होंगे ना? हाँ, लाइक मैंने जब क्लैट 22 अटेम्प्ट करा, उसमें मेरे अटेम्प्ट 90 थे सिर्फ। अच्छा, आपकी एक साल की प्रिपरेशन के बाद का हाल था, तो अच्छी बात है। तो मतलब आपने काफी इंप्रूव कर लिया। और इस बार कितने थे आपके अटेम्प्ट्स? इस बार 121। ओह, दैट्स अ वेरी गुड, यू कुड से एक तरह से प्लस है वहाँ पे। तो आई थिंक ये बहुत ही सीखने की चीज़ है कि अगर हम, ऐसे होता है ना कि कई बार ये तो नहीं हो पाएगा, बैठ के सोच के बैठ जाते हैं बस कि शायद नहीं कर पाएंगे। तो कोमल आपको बता सकती है यहाँ पे कि कैसे चीज़ों को करते हैं। सो कोमल, वील टेक दिस अहेड। करंट अफेयर्स भी, डिड यू हैव अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से, या फिर आपको लगा था कि अब एग्जाम के लिए करना है तो अच्छे से करेंगे? नहीं, लाइक सीए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। खास करके जो इंटरनेशनल यूज़ होती थी। और जो 9-15 वाली क्लास आप करते थे, उसकी वजह से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बन गया। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसको लाइक समझाते थे, तो मेरा सीए में काफ़ी इंटरेस्ट बन गया। तो मैं उसको डेली लाइक 3-4 आवर्स देती थी सीए को। तो लाइक न्यूज़पेपर तो डेली रीड करना था, और आपकी 9-15 क्लास। और मैंने जो 2022 अटैम्प्ट करा था, उसमें मैंने एक गलती ये करी कि मैंने लाइक 6-7 सोर्सेज से रीड करती थी मैं, फिर उनको कभी मैंने रिवाइज ही नहीं किया, और मेरे को टाइम नहीं लगा रिवाइज करने का। लाइक एक वो होता है ना कि हम लाइक दूसरे स्टूडेंट्स क्या रीड कर रहे हैं, तो उनको देख के वही रीड करने लग जाते हैं लाइक। तो उस तरह मैंने इतने सोर्सेज से रीड करा अलग अलग चीज़ें, उनको कभी रिवाइज नहीं करा, तो उसकी वजह से मेरे को कुछ याद नहीं रहा। तो अभी मैंने इस साल सिर्फ दृष्टि IAS को फॉलो करा, और आपकी 9-15 क्लासेस को एंड न्यूज़पेपर। तो उसको मैंने 4-5 बार रिवाइज करा 6 मंथ के पीरियड में, तो उससे मेरा सीए काफ़ी इंप्रूव हो गया था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो शी हैज़ एक्चुअली रिड्यूस द नंबर ऑफ सोर्स। आपको ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि हमारा एक ही सोर्स हो और ऐसा भी नहीं कि हमारे 10 सोर्स हो, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। तो आप दोनों मतलब उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ेगा, और ये काफ़ी एक अच्छी बात है जो आपने समझी। डिड यू लाइक मैथ्स? मतलब आपको मैथ्स वो पसंदीदा था या आपको भी ऐसा था कि यार ये तो एक बड़ी सरदर्दी है? नहीं, मैथ्स मेरा फेवरेट था। अच्छा। तो मैं जब स्टार्ट करी थी क्लैट की प्रिपरेशन, मैं मैथ्स करती थी सबसे ज़्यादा, क्यों वही अच्छा लगता था मेरे को। पर बाद में लाइक काफ़ी टाइम मैंने मैथ्स को दिया। 2022 के एग्ज़ाम में मेरा स्कोर भी उसमें शायद 10 मार्क्स थे मेरे फर्स्ट में। पर अभी जो सेकेंड बार मैंने प्रेप किया 23 के लिए, तो मैंने मैथ्स को इतना टाइम नहीं दिया। बट लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस था कि इसमें मेरे 10-11 मार्क्स आ जाएंगे। बट वहाँ पे लाइक जब 23 का एग्ज़ाम हुआ, तो मैंने इंग्लिश और सीए देखा, तो उसको देख के मैं से थोड़ा डर गई। लाइक इंग्लिश भी थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगा, और सीए तो बिल्कुल ही अजीब आया था। और स्पोर्ट्स में मेरे को वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से पहला 1 घंटा लाइक मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई, और मैंने बीच में सोचा 1 घंटा पूरा हो गया, मैंने सोचा अभी नहीं होगा मेरा, ये भी छोड़ देती हूँ, सेकंड ड्रॉप पे जाएगा अभी। पर फिर मैंने लाइक 1 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा कुछ सोच के दोबारा स्टार्ट करा। फिर लीगल एंड लॉजिकल मैंने 1 घंटे में पूरा कर दिया, पर मैथ्स मेरा फिर भी रह गया। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए मैथ्स के। तो उसका इतना रिग्रेट हुआ मुझे, लाइक वो मेरे को इतना आता था तो भी। नहीं, अब आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ जाना था बेस्ट कॉलेज में, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गए, उससे आपने काफ़ी सीखा होगा ना कि क्या गलतियां आप कर सकते हो, लाइक व्हाट आर द पोटेंशियल मिस्टेक्स यू कैन मेक। बिकॉज हम लोग मॉक टेस्ट में तो नहीं करते हो ज़्यादा गलतियां, घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में दे रहे हैं। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो वो सारे बच्चे और वो पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको काफ़ी नर्वस करता है। तो सेकंड बार भी ऐसा फील हुआ है? सेकंड बार आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब आई एम स्लाइटली बेटर देन आई वाज द प्रीवियस ईयर? लाइक सेकंड बार लाइक मैंने खुद पे बिलीव किया। लाइक मैंने बहुत अच्छी प्रेप किया है, और जब मैं लाइक सभी को देख रही थी वहाँ पे, मैं खुद को यही बोल रही थी कि मैंने इनसे अच्छी प्रेपरेशन किया है, इनसे अच्छी आएगी मेरी रैंक, मैंने बहुत लाइक हार्ड वर्क किया है। तो मैं खुद को मोटिवेट कर रही थी वहाँ पे। तो उससे काफ़ी लाइक फ़र्क पड़ता है, हम खुद क्या सोचते हैं खुद के बारे में। ये सही, बिल्कुल सही बात है। ये तो सही बात है। अगर आप टॉपर हो ना, तो आपको मन से लगना चाहिए आप टॉपर हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप जो ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो फिर अब हम जितना सोचते हैं उतना कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, बिकॉज मैंने भी जैसे कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, सम स्टूडेंट्स एम फॉर टॉप, है ना, मतलब द डिफरेंट काइंड। एम फॉर टॉप, डू नथिंग, तो उनका मतलब कुछ हो नहीं पाता। बट एम फॉर टॉप एंड वर्क फॉर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचेंगे किसी भी एनएलयू में हो जाए, चले जाएंगे, दैट इज़ अ वेरी यू कुड से नेगेटिव अप्रोच टू हैव। अगर आप प्रिपेयर करो तो फिर अच्छे से ही करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोमल, आपकी जो मतलब प्रॉपर एक प्रिपरेशन वो स्ट्रैटेजी थी, जो आपको एक फिक्स अपना शेड्यूल सा बना रखा था कि मेरे को 2 घंटे ये करना है, फिर मैं जो मेरी वीकनेसेस है उन पर काम करना है। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कई बार ऐसे भी टाइम आते हैं ना जब आपको लगता है कि यार मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हैं नहीं मार्क्स आ रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं नहीं मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हाउ डिड यू डील विद दैट आल्सो? अब मेरे साथ काफ़ी बार हुआ, लाइक 2-3 बार तो मैं मॉक स्कोर देख के रोई भी हूँ। तो रोना भी आता था, लाइक स्टेगनेंट हो जाते हैं जब मार्क्स, तब ज़्यादा रोना आता है। लाइक इंक्रीज ही नहीं होते, लाइक 60 पे 70 पे स्टेगनेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी बुरा फील होता है। एंड हाँ, तो सही बात है। फिर आपको मतलब ऐसा, चलो ठीक है, आपको काफ़ी रोना आया, और फिर आपने घर पे शायद डिस्कस किया होगा कि मतलब हाउ डू वर्क आउट, मे बी फ्रेंड से डिस्कस किया होगा। तो फिर आपने हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड कि मेरे को मतलब यार करना तो है ही अब? आई फेल्ट बैड, क्योंकि मेरे को कई बार मैंने स्टूडेंट्स को, वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि हम लोग एक मॉक टेस्ट में खराब करते हैं ना, तो अगला मॉक टेस्ट करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो ट्रॉमा सा रहता है पिछले मॉक टेस्ट का कि 4-5 दिन पहले इतना खराब हुआ था एक मॉक टेस्ट। तो हाउ डिड यू गेट ओवर दैट एंड स्टार्ट वर्किंग अगैन? लाइक पहले तो मैंने ये स्टार्ट करा कि जब मैं मॉक देती थी उसके बाद अपनी मिस्टेक्स राइट करती थी पेज पे। तो लाइक मैंने जब ये स्टार्ट करा फर्स्ट मॉक के बाद, तो मैंने जब मिस्टेक्स राइट करी, लाइक आई फिल 3-4 पेजेस विद मिस्टेक्स। अच्छा। तो मैंने अपनी सभी मिस्टेक्स नोट डाउन करी, फिर मैंने उनको अच्छे से रीड करा, और जब मैंने सेकंड मॉक दिया उससे पहले मैंने दोबारा उनको रीड करा कि ये गलती तो नहीं करनी और कोई गलती हो सकती है। तो जब मैं दूसरा मॉक देती थी, लाइक मैंने अगर फर्स्ट मॉक में मेरे 60 स्कोर आया और सेकंड में भी अगर मेरा 60 स्कोर आया, बट मैं वो मिस्टेक्स चेक करती थी कि मैंने अगर कोई मिस्टेक अवॉइड की जो मैंने पिछली बार की थी, तो अगर मैंने उससे थोड़ी कम मिस्टेक्स किया, मेरे को खुद को ऐसे खुशी मिलती थी। लाइक स्कोर नहीं देखती थी, फिर मैं मिस्टेक्स अपनी उस पर ज़्यादा फोकस करने लगी कि मैं मिस्टेक्स पहले से कम कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो थोड़ा उससे मोटिवेशन मिल जाता था। एक्चुअली पॉजिटिव अप्रोच है। और जनरली आपने जैसे 5 सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आपने रीडिंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और वो किया, तो आपका मतलब डिड यू हैव अ preferred or a favorite subject while preparing for CLAT out of the 5 sections that you have? Like it was maths for me. अच्छा। And second was CA.
अच्छा, मैथ्स एंड सीए यू लव्ड, चलो अच्छी बात है। और रीडिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम था, धीरे धीरे आपने काफी टाइम लगा के उसको अच्छे से सॉल्व किया है। उसको काफ़ी टाइम देना पड़ा रीडिंग को। आई थिंक वो सबको देना पड़ता है, बट ऑब्वियसली सम पीपल आर बेटर एट रीडिंग, सम पीपल लाइक 19-20 का फर्क होता है। बट टाइम फिर भी, अगर हम अच्छा बच्चा कई बार क्या सोचता है कि मेरी तो रीडिंग अच्छी है, मैं ना दूं टाइम ज़्यादा, तो वो फिर वो अच्छा बच्चा रह नहीं पाता क्लैट के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्ड, चाहे आपको कितना भी पहले से रीडिंग स्पीड आपका बेटर हो। सो कोमल, नाउ मूविंग अहेड कि आपने जैसे एग्जाम दिया और आप जब एग्जाम देके बाहर आए, a lot of students have different kind of reactions. कुछ लोग रोने लग जाते हैं, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं. What was your reaction when you came out of the exam hall? जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा फर्स्ट स्टार इतना अच्छा नहीं गया था, हाँ. तो उसकी वजह से मैं बाहर मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मेरे को नहीं पता लग रहा था मैं क्या करके आई उसके अंदर। तो मेरे को ऐसा था कि मेरा 70 स्कोर आ जाएगा, 75 इतना ही आएगा बस। तो मैं यही सोच के पूरा मूड खराब हो रखा था मेरा। तो मैंने घर पे जाके अपना स्कोर भी नहीं कैलकुलेट करा, और जब आंसर की आ गई तो भी मैंने नहीं, उसके 2 दिन बाद कैलकुलेट नहीं, 1 दिन बाद कैलकुलेट करा मैंने, तो वो भी मैंने गलत कर लिया। तो मेरा 93 बना तब, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर भी दोबारा करा तो भी मैंने गलत करा, फिर 93.5 समथिंग। तो मैंने सोचा इससे NLU जोधपुर तो मिल जाएगा। तो आपसे काफ़ी स्टोरी सुनी है मैंने जोधपुर की, तो उसकी इतनी अच्छी इमेज थी, तो मैं इतनी खुश हो रखी थी कि मेरे को NLU जोधपुर मिलेगा। और जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे को तो NLS मिल रहा है, तो मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब, लेकिन ये अच्छी बात है मतलब कि आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और यू डिड सो वेल। तो घर पे क्या रिएक्शन था जनरली पेरेंट्स का कि आई एम श्योर कि वो लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बट इतना अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। हाँ, तो उनका कैसा रिएक्शन था उसके बाद? वो यही सोचते थे कि मेरे को वो राजस्थान से है, तो हाँ. अगर NLU जोधपुर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो वही सोचते थे। और जब मैंने उनको बताया कि मेरे को NLS मिल रहा है तो वो एकदम सरप्राइज हो गए। इतना नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा कर दूंगा। सही बात है, एकदम ऐसे वो खोटा सिक्का चल गया, ऐसा कुछ हो गया था। तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मतलब आई टॉक टू योर डैड एज वेल एंड ही इज रियली प्राउड कि मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा हो जाएगा, नाउ ही इज गेटिंग दिस ग्रैंड रिसेप्शन, तो इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। So I'm pretty sure कि एग्जाम क्लियर करने के लिए there are a lot of people who contribute in different ways and you have to figure out certain sources, चाहे वो कोई mentors की classes हो या फिर आपने खुद ने कुछ online offline sources identify किए होंगे। So what were your prime sources to prepare for different subjects for CLAT? फॉर इंग्लिश कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं था। इंग्लिश के लिए मैंने सेक्शनल अनअकैडमी से सेक्शनल करे एंड मॉक्स काफ़ी हेल्प करते थे। इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा फोकस रीडिंग स्पीड के लिए करा था। तो एक वेबसाइट थी आयन शायद ये थी। तो उससे उस पर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते थे, वो काफ़ी लेंथी आर्टिकल्स होते थे। तो एक आर्टिकल को रीड करने में 15-20 मिनट्स लगते थे। तो उससे वो आदत पड़ गई, जैसे कंसंट्रेशन कम हो जाता है अगर हम पैसेज रीड करते हैं तो वो पैसेज का 5x होता था जो मॉक्स में पैसेज आती है। तो उससे कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम काफ़ी कम हो गई थी। एक पैसेज पे इतना टाइम फोकस करना पड़ता। सही बात है, ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपको कोई 5 मिनट का पैसेज जनरली जो क्लैट में मिलता है, अगर आप 10-15 मिनट का पढ़ रहे हो तो आपको उतना फोकस हो रहा है तो आप 5 मिनट तो कर ही लोगे फिर। ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी एक्चुअली। मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है विच ऑल लॉट ऑफ यू कैन टेक, यू कुड से सम इंस्पिरेशन फ्रॉम। एंड उसके अलावा जैसे कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है कि पेरेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ड्रॉप या सेकंड ड्रॉप ले रहे हो। मतलब सेकंड ड्रॉप में तो बहुत ही जरूरी है, इवन फर्स्ट ड्रॉप में भी जरूरी है। बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि यार 5 साल का कोर्स है आगे जाके, और तुम अगर 1-2 साल ऑलरेडी यहीं पर देने वाले हो तो तुम क्लियर कब करोगे ना, तुम व्हेन विल यू कम आउट ऑफ कॉलेज। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स कई बार ना मना कर देते हैं कि जो मिल रहा है ले लो, या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा तो मतलब कुछ ऐसे लोकल कॉलेज में ले लो। सो व्हाट वाज योर सीन घर पे, मतलब कि पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? मेरे केस में ये बिल्कुल अपोजिट था कि मैं जब 2022 करा और मेरा अच्छा नहीं गया, तो उसके बाद मैंने सोचा अभी बस कोई प्राइवेट कॉलेज से लो कर लूँगी। दोबारा प्रेप तो नहीं करना मुझे। तो पेरेंट्स ने मेरे को मोटिवेट किया कि ये ड्रॉप ईयर तो था पर अटैम्प्ट तो फर्स्ट ही था तुम्हारा, तो सेकेंड चांस तो लेना ही चाहिए। तो उससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिली कि ड्रॉप ईयर है या नहीं, इससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है और मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ दोबारा। तो वो सोच के मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया। आई थिंक ये अच्छी बात है अगर पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया। तो थ्रू आउट दी जर्नी उनका क्या रोल रहा है इसमें? जैसे आप तो ऑब्वियसली पढ़ते थे बट देयर आर सर्टेन हाइज एंड लोज, और आई एम श्योर कि मानसा में यू वुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु जो क्लैट कर रहे होंगे। डिड यू नो एनीबॉडी अराउंड यू जो क्लैट कर रहा था? नोबडी। उनको अभी क्लैट के बारे में नहीं पता, मेरे को सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है अभी। राइट। तो फिर पेरेंट्स का क्या रोल रहा जनरली आपको थोड़ा सा बूस्ट अप रखने में, या फिर आपकी प्रिपरेशन को कोई हिंडरेंस ना आए, उसमें क्या पेरेंट्स का रोल रहा था? मैं सुबह रूम बंद करके बैठ जाती थी, सुबह 8 बजे 9 बजे। तो मेरे को सब कुछ खाना चाहे सब कुछ रूम के अंदर मिलता था। तो शाम को 6 बजे निकलती थी रूम से। तो उस तरह काफ़ी सपोर्ट किया। और
जब मेरा मॉक होता था तो सभी लाइक बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं बोलना होता था, तो 2 घंटे बिल्कुल साइलेंट रहते थे। जब मैं मॉक दे के लाइक गेट से बाहर निकलती थी तो लाइक फ्लैट वाली फीलिंग आती थी बिल्कुल, और वो सब बाहर खड़े होते थे लाइक सारी फैमिली को पूछने के लिए कि कितना स्कोर आया, मॉक पे कैसा गया, तो बिल्कुल फ्लैट वाला फील आता था। ऐसे काफी सपोर्ट करा। That is why they have all the right to be really proud of yourself. It is a combined effort पूरी फैमिली का that worked out so well for you. तो कोमल देखिए ना, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, जैसे आपने पहले 1 साल प्रिपेयर किया, फिर आपने और 6 महीने, क्योंकि 6 महीने का टाइम था इस बार 22-23 में, तो 6 महीने और प्रिपेयर किया। तो उसमें कई बार क्या होता है कि लास्ट का जब 1-2 महीना रहता है ना, तो एक बार डिप आता ही है, आपके मॉक स्कोर में आ जाएगा, जनरल आपके मोराल में आ जाएगा। तो उस डिप से ना कई बार बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं अब क्या करूं, शायद मेरे पुराना जो एक बार 2-4 बार अच्छा स्कोर आया वो गलती से तो नहीं आ गया था, यही मेरी एक्चुअली शायद स्कोर है। तो आपके साथ डिड इट हैपन विद यू आल्सो? हाँ, होता था मेरे साथ। लाइक 1-2 बार मेरा 100+ स्कोर आया, तो मैं सभी से पूछती थी कि मॉक्स कुछ ज़्यादा इजी नहीं था आज वाला इतना स्कोर आ गया। तो लाइक खुद पे इतना बिलीव नहीं होता था, और जब मॉक्स स्कोर स्टेगनेंट हो जाते थे तब ज़्यादा वो लगता, ज़्यादा रिग्रेट्स हो। जब मॉक स्कोर स्टेगनेंट हो जाते थे तब ज़्यादा बुरा लगता था। तो मैंने एक बार आपसे भी पूछा था, तो आपने बोला कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा अभी 70 आ रहा है तो बस अगले मॉक में 80 आना चाहिए, ऐसे नहीं इम्प्रूव होता। तो मैंने उस पर लाइक काफ़ी टाइम सोचा, तो उसके बाद अगर लाइक मेरा फर्स्ट मॉक में 70 आया और सेकंड में 72 भी आ रहा है तो भी लाइक मैं खुश होती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि बस नेक्स्ट मॉक में मेरा 80 आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे 2 मार्क्स करके फिर मेरा 90 क्रॉस करा बड़ी मुश्किल से। राइट, ये अच्छी बात है। मतलब इट्स अ प्रोसेस फॉर एवरीबॉडी, इट्स अ प्रोसेस। अगर हम पहले बार सोचेंगे कि हम 70 से 80 चले जाएं, फिर हम अगले दिन 90 चले जाएं, तो वी आर काइंड ऑफ फूलिंग आवरसेल्व्स, है ना। तो ये सही बात है कि धीरे धीरे वो प्रोसेस है, वो स्टेप पे आपको एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा, आप उसको कूद नहीं सकते सीधा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अनदर थिंग दैट अ लॉट ऑफ क्लैड एस्पिरेंट्स पर्टिकुलरली आर स्टक इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। कि 5 सेक्शन है, कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करें, आपका क्या स्ट्रैटेजी था जनरली उसमें? इस पे मैंने आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। आपने बताया था कि एक हैवी रीडिंग सेक्शन, फिर एक लाइट सेक्शन, तो मैंने ये फॉलो करा। तो फर्स्ट इंग्लिश, देन CA, लीगल, मैथ्स एंड देन लॉजिकल। तो ऐसे लाइक बीच में ब्रेक मिल जाता था कुछ लाइट सेक्शन से, तो ये इससे काफ़ी हेल्प मिली। अच्छी बात। मतलब आई एम रियली प्राउड कि मतलब मैंने भी बताया और मैं इतना अच्छा वर्कआउट भी कर रहा है, तो ये आपने लेजिटिमाइज कर दिया स्ट्रैटेजी को। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट कोमल हैड फॉलोड। एंड तो मतलब एक वो आपने एक प्रॉपर, मतलब एक आपने हैवी रीडिंग सेक्शन लिया और एक स्मॉल रीडिंग सेक्शन लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे हैवी रीडिंग सेक्शन में टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 4 सेक्शन किए, तो 4 सेक्शन में आपने सोचा था कि मेरे को लास्ट सेक्शन में आई विल नीड से 30 मिनट्स, बट अब बचे 20 मिनट या फिर और भी कम या फिर थोड़े उससे ज़्यादा। तो फिर उसको सेक्शन को आप किस तरह से करते थे लास्ट सेक्शन को? क्योंकि आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि 4 सेक्शन तो जैसे तैसे टाइम निकाल ले, क्योंकि इतनी तो क्लॉक चली रही है, लास्ट सेक्शन में अटक गए। लाइक लास्ट सेक्शन में 6 पैसेज होते थे, तो मैं उनको आइडेंटिफाई करती थी कि इनमें से इजी कौन सा है। और लाइक मेरे को बायो के पैसेज काफ़ी डिफिकल्ट लगते थे, और लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री वो मेरे को इजी लगते थे। तो उनसे रिलेटेड कोई पैसेज होते थे तो मैं उनको पहले अटैम्प्ट करती थी, लाइक जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिन टाइप के पैसेज में, तो वो मैं पहले करती थी। लाइक 20 मिनट्स में 4 पैसेजेस, और अगर 2 रह भी जाते थे तो मेरे को पता था अगर मैं उनको करती तो एक पैसेज में मैं 5 मिनट से ज़्यादा लगा देती, तो मैं उनको छोड़ देती थी। अच्छा, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अब मतलब ऑल द वे फ्रॉम मानसा टू बैंगलोर, मतलब मानसा के तो 2 ही लोग फेमस है, सिद्धू मूसेवाला और आप, है ना उसके। तो वहाँ पे मतलब अब बहुत ज़्यादा एक मतलब एक प्राउड मोमेंट होगा, आई एम प्रीटी श्योर फॉर एवरीबॉडी। सो डिड यू गो बैक टू योर स्कूल और जहाँ भी आप फ्रेंड्स में एंड वहाँ पर आपने बताया ये सब चीज़ें अभी? स्कूल में तो जाना था बट टाइम नहीं मिला। बट लाइक मेरे +1 +2 में एक टीचर थे, लाइक वो मेरे को बोलते थे मैं लाइक पब्लिक स्पीकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं डिबेट्स वगैरह किसी में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो वो मेरे को काफ़ी बोलते थे कि तेरे को चेंज होना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला था कि मैं लो करूँगी, फिर मैं चेंज हो जाऊँगी वहाँ पे जाके। तो मैंने उनको बताया कल, वो बोल रहे थे कि मैं काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे स्टूडेंट इतने आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार। और जनरली ऑल्सो मतलब एवरीबडी एट अनअकैडमी इज ऑल्सो रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत मेहनत करके, है ना, अपने एफर्ट्स डाल के, मतलब किस लेवल से आपने आपको खुद को अप किया है ना, और इतना अच्छा आपका रैंक आया है। मतलब यू आर इनटू टॉप 100, अ डबल डिजिट रैंक इज अ ड्रीम फॉर एवरी क्लैड एस्पिरेंट। ओके, सो नाउ वी विल डू अ फन रैपिड फायर राउंड विद कोमल। एंड कोमल, यू हैव, आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, आपको एक वर्ड में आंसर देना है विदिन 2 सेकंड्स। सो व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट? It's football. Football, why? Like
I like the players. I'm not interested in any sport actually. Particularly. But Okay. And what's your favorite food? favorite food, I like ice cream. Okay. And what's your favorite tourist destination across the world? कहीं पे आपको जाना है, आपको dream destination है आपका. मेरे को नॉर्थ ईस्ट में जाना है. Okay. And what is one place where अगर आपको ऑप्शन मिला पूरी दुनिया में कि आप यहाँ सेटल हो सकते हो तो you would settle there? वाराणसी. Okay. And what kind of a person are you? Are you a morning person or a late night person? I'm a morning person. Okay. What's your favorite outing? Like going out with friends, spending time there, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब staying at home and calling friends and spending some time there. Second one. Second one. Okay. If you could become a movie character and given a chance, what movie character would you like to portray? Movie character, कल हो ना हो में SR के. Okay, that's pretty cool. So, what's your hobby? What's your favorite thing to do if you want to pass some time, you want to get over certain things? I just want to stay at home and I want to listen songs only. Okay, that's pretty cool. So, these were certain questions that Komal answered for you guys. So, here's your gift hamper from Chamomile Tea with Toppers. So, you'd also like you to tag a topper who you think should be a part of this particular interview with Chamomile Tea with Toppers. It can be YR1 in CLAT 23, Abhinav Somani. Okay, so I think Komal's perspectives were very clear and very obviously आप बहुत बड़ा inspirational था हमारे लिए पूरा interview. So Komal, do you have the last message for student that you feel would help them get a perspective and prepare well for CLAT? ये मैसेज मेरा तो नहीं, आपका हो सकता है. मैंने भी आपसे सीखा था. तो इट कैन बी कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना है. लाइक हम प्रेपरेशन कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, प्रेपरेशन के साथ कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं. पर जब हम ये सोचते हैं कि क्लैट अच्छा होगा या नहीं होगा, उस दिन क्या होगा, मैं अच्छा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो वो नहीं सोचना है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में सिर्फ अपना 100% देना है, तो हमें वही करना है बस, और खुद पे बिलीव करना है. And yeah, think like a topper and be a topper. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope it was useful and you got a good perspective about how to prepare and how to come out and prepare properly अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत low हो. So let's do this. Let's crack it.